वेलकम आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन। लास्ट टर्म से हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के इम्पॉर्टेंट वर्ड करते आ रहे हैं। दे आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आपका इसमें काफ़ी कुछ बहुत अच्छा कवर भी हो गया है। ये जानकारी आपके एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्पफुल है। और अब हम लोग फर्दर जो वर्ड्स बचे हुए हैं उनको स्टडी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है टिटोटलर। टिटोटलर मतलब होता है कि वन हु अब्सटेन्स, जो परहेज करता है फ्रॉम ड्रिंकिंग यानी शराब पीने से, उसे हम टिटोटलर कहते हैं। क्लियर है। और टिटोटलर मतलब हो गया परहेजी या अव्यसनी, आप सीधे परहेजी कह सकते हैं। फिर 172 में वर्ड है टेलटेल। टेलटेल मतलब होता है समवन हु गॉसिप्स, वह व्यक्ति जो गॉसिप्स करता है इनडिस्क्रीटली अबाउट अनदर्स प्राइवेट अफेयर, दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में और बिना भेदभाव के। क्लियर है। यानी डिस्क्रीटली मतलब समझदारी से, इनडिस्क्रीटली मतलब होता है नासमझी से। तो ऐसा आदमी जो दूसरों की गॉसिप, दूसरों के बारे में बेफजूल की बातें करता है, उसे हम टेल टेल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है थीस्ट। थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, जिस पर ईश्वर की आस्था है, जिसे ईश्वर की आस्था है। फिर इसी का अपोजिट हो जाएगा आथीस्ट, यानी एक जो है इससे बिफोर लगा देंगे और वो हमारा अपोजिट हो जाएगा, जिसका अर्थ निकलेगा नास्तिक। वन हु बिलीव्स इन गॉड, ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक। आथिस्ट वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड में थियोक्रेसी। क्रेसी फॉर गवर्नमेंट कई बार हो चुका है, और थियो फॉर गॉड, यानी कि गवर्नमेंट बाय गॉड्स, देवताओं द्वारा शासन हमारा थियोक्रेसी कहलाता है। ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब होता है फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, किसी क्षेत्र विशेष का भौतिक ढांचा या प्रारूप। यानी कि टोपोग्राफी में हम मानचित्र को, यानी किसी एरिया क्षेत्र विशेष के मानचित्र को दर्शाते हैं। ग्राफ करना, राइट करना होता है, बनाना। टोपो मतलब होता है एरिया। नेक्स्ट वर्ड है ट्रुआंट। ट्रुआंट मतलब होता है भगौड़ा, और ये आपके दो पर्पस पे आते हैं, एक स्टूडेंट का और दूसरा जो स्किप अवे फ्रॉम हिज ड्यूटी, जो अपने कार्य से भागता है, उसे भी हम कहते हैं। फिलहाल वन वर्ड में दोनों ही ऑप्शंस आते हैं मीनिंग के तौर पे। बी अवेयर ऑफ इट। आ स्टूडेंट हु रन्स अवे, जो भागता है फ्रॉम क्लास और स्कूल विदाउट परमिशन, बिना किसी अनुमति के। ओके। नेक्स्ट वर्ड है ट्रूइज्म। ट्रूइज्म मतलब होता है सच्चा। आ ट्रुथ विच इज ऑफन रिपीटेड, एक ऐसी सच्चाई जो अक्सर रिपीट होती रहती है, यानी बार बार सही साबित होती है, तो सत्य को ही हम ट्रूइज्म कहते हैं। नेक्स्ट है यूनानिमस। यूनानिमस मतलब अ डिसीजन ऑन विच ऑल एग्री, एक ऐसा डिसीजन जिस पर सभी लोग सहमत होते हैं, उसे हम यूनानिमस कहते हैं। क्लियर है। सर्वसम्मति। नेक्स्ट वर्ड है यूसरर। यूसरर मतलब होता है कि वन हु लैंड्स मनी, जो पैसे उधार देता है, ऑन हाई रेट्स, ज्यादा ही रेट्स कीमत पर, और इंटरेस्ट ब्याज पर, तो जिसे हम हिंदी भाषा में सूदखोर कहते हैं। ओके। क्लियर है। नेक्स्ट है अक्सोरियस। अक्सोरियस मतलब होता है कि वन एक्सट्रीमली फंड ऑफ वंस वाइफ, जो अपनी पत्नी का बहुत ज्यादा फंड ऑफ, प्रिय होता है, यानी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसे हम अक्सोरियस कहते हैं। क्लियर। अब एसएससी में ये वर्ड कई बार आने लगा है, तो बी अवेयर ऑफ इट। क्या लिखा हुआ है? VALE, वेल, TUDINARIAN, तो वेल्ट्यूडिनेरियन। तो वेल्ट्यूडिनेरियन मतलब होता है कि अ पर्सन हु इज morbidly
जो बहुत ही कंसर्न रहता है, परेशान रहता है विद हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता करने वाला व्यक्ति आपका वेल्ट्यूडिनेरियन कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है वेनियल। वेनियल मतलब होता है इजली एक्यूज्ड और फॉरगिवन, यानी ऐसा अपराध या दोष जो आसानी से फॉरगिव या एक्सक्यूज किया जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है। ओके, क्लियर है। लिखिए, लिखा हुआ है अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, एक ऐसी गलती जिसे की क्षमा की जा सकती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड वेंट्रीलोक्विस्ट। इसमें ध्यान रहे लोक्यू वर्ड आ जाए तो उसका अर्थ स्पीक यानी बोलना होता है, और वेंट्री मतलब इनर होता है, यानी वेंट्रीलोक्विस्ट जो पर्सन होता है वो ऐसा व्यक्ति होता है अदर हु स्पीक्स थ्रू पपेट्स, यानी वो व्यक्ति जो अपने पेट से आवाज निकालता है और ऐसा हमें फील होता है कि उसके हाथ में जो पपेट है या कोई ऑब्जेक्ट है उससे आवाज आ रही है। तो ये एक बहुत ही विशिष्ट कला है, मोस्टली ऐसा हम टीवी प्रोग्राम में देखते रहते हैं। तो वेंट्रीलोक्विस्ट मतलब होता है पेट के बल बोलने वाला। नेक्स्ट वर्ड है वर्बेटिज्म। वर्बेटिज्म मतलब रिपीटिशन ऑफ अ राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, यानी शब्द का शब्द सह अनुवाद करना या उसी को दोहराना आपका वर्बेटिज्म होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं शब्द सह। क्लियर है। यानी अगर हमने आम बोला तो आम का मैंगो बोला, ये आम आदमी है तो मैंगो पीपल नहीं बनाना है। क्लियर, ये चीज है। नेक्स्ट वर्ड है वर्बोस। वर्बोस मतलब होता है अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स, यानी स्टाइल यानी कलात्मक रूप से शब्दों का या बहुत ज्यादा मात्रा में शब्दों का इस्तेमाल करना हमारा वर्बोस कहलाता है। ओके, 186 आपका टीजीटी में आया हुआ वर्ड है कि वेस्पर, यानी वेस्पर मतलब होता है इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, चर्च में होने वाली शाम की प्रार्थना, संध्या प्रार्थना को हम वेस्पर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है विनीट। विनीट मतलब होता है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मार्क्ड बाय डेलिकेसी, किसी के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना, बहुत ही विशिष्ट रूप से उसके बारे में बताना आपका विनीट कहलाता है, जिसको हिंदी अर्थ में चर्चा करना या परिचर्चा के रूप में कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है विरैगो। विरैगो मतलब होता है अ लाउड माउथेड टर्बुलेंट लड़ाकू काइंड ऑफ वुमेन, महिला, एक बहुत ज्यादा बोलने वाली लड़ाकू महिला, विरैगो। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है वेल्समेस्टर्स, मतलब होता है सैडनेस ऑन थिंकिंग, यानी दुख, अबाउट इविल्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार की बुराइयों के बारे में बेकार की जो सोच है आपका वेल्समर्ज कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया मतलब होता है अ फियर ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स, यानी विदेशियों से या अजनबियों से लगने वाला डर। ओके, क्लियर है। अब हम इस बुक आते हैं तो अब हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में आपके 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जो भी हमने पढ़े हैं वो हमारे कितने रेलिवेंट हैं, और साथ ही कुछ न्यू वर्ड्स भी आएंगे, उन पर भी डिस्क्रिप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जितने भी आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कराए जा चुके हैं उनको एक जगह नोट कर लीजिए, और ये आपके इंफॉर्मेटिव वर्ड्स हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं और मोस्टली आते रहते हैं। तो जितना आपकी जानकारी होगी उतना ही आपके लिए बेटर होगा। फॉर बेटर परफॉर्मेंस कीप विद अस। ओके, थैंक यू वेरी मच।